नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। रिसेंटली देखिए, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि ईरान अपनी राजधानी बदलने वाला है और चाबहार पोर्ट जो इंडिया ने डेवलप किया है ईरान के लिए, उसके बहुत ज़रा करीब, लिटरली आप कह सकते हैं उसके साथ में ही ईरान की नई राजधानी होगी। रशियन मीडिया आप अगर देखो, सोशल मीडिया पर और जगह हर जगह ये पब्लिश कर रहा है कि जो ईरान अपनी राजधानी चेंज करेगा, ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा भारत के लिए। भारत पर ईरान के इस बदलाव का बड़ा इंपैक्ट होने वाला है कि ईरान की कैपिटल जो अभी के लिए तेहरान है, इसको मूव करके मकरान नाम की जो जगह है वहां पर शिफ्ट कर लिया जाएगा। और इधर आप देख पाओगे, रशियन मीडिया आज के समय ऐसे एनिमेशन बहुत सारे शेयर कर रहा है कि देखिए, मुंबई से सीधा मकरान जो ईरान की नई राजधानी होगी, यहाँ से सीधा सेंट्रल एशिया और फिर मॉस्को और पीटर्सबर्ग और फिर आगे यूरोप में इंडिया अपना सामान पहुंचा सकता है। ये चीज़ देखिए, रशिया बहुत ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया आईमैक कॉरिडोर के अगेंस्ट है। आपको पता होगा, आईमैक कॉरिडोर है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के अंडर हम इंडिया को मिडिल ईस्ट से और फिर सीधा इजराइल के थ्रू आगे जाकर पूरे यूरोप से कर देंगे कनेक्ट। यूएसए आईमैक कॉरिडोर को सपोर्ट कर रहा है। रशिया चाहता है कि आईमैक कॉरिडोर सक्सेसफुल ना हो, ईरान भी ये चाहता है कि ये सक्सेसफुल ना हो। और अब ईरान ने लिटरली इंडिया को एक डायरेक्ट मैसेज भेज दिया है कि इंडिया, हम अपना कैपिटल और आपके करीब ला रहे हैं। चाबहार पोर्ट के बिल्कुल नेक्स्ट हमारी राजधानी होगी और भविष्य में अगर आपको यूरोप में पहुंचना है, कहीं भी जाना है, आप ईरान के रास्ते होकर जाइए। और मैं वैसे आपको बता दूं, इस डेवलपमेंट से ना बहुत सारे और रास्ते खुल जाते हैं इंडिया ईरान अंडर सी पाइपलाइन के भी। ये एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है इंडिया और ईरान दोनों कंट्रीज के लिए। और एक बार जरा मैं आपको मैप में दिखाऊं कि मकरान नाम का जो ये शहर है कहाँ पर लोकेटेड है एग्जैक्टली, तब आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि आज के समय ईरान कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है चाबहार पोर्ट और इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स पर। इधर आप देख पाओगे, ये है हमारा प्यारा भारत और इंडिया के बिल्कुल साथ में यहाँ पे आपको दिख जाएगा मकरान नाम का ये शहर। ना आप नोट करोगे, मकरान में जब मैं जूम इन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको चाबहार भी दिख जाएगा। जी हाँ, ये चाबहार बे है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट सिटीज हैं जिनमें चाबहार भी आता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखो कितना कन्वीनियंट होगा कि चाबहार पोर्ट जो आज के समय लिटरली इंडिया के अंडर ही आता है, इंडिया काफ़ी हद तक जो ऑपरेशन है यहाँ पे इसको कंट्रोल करता है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट होगा ईरान का कैपिटल। हाँ, एक बात मुझे यहाँ पर यह बोलनी पड़ेगी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अगेंस्ट खड़े हैं, बेंजामिन नेतन्याहू भी बताया जा रहा है, अभी लग रहा है कि ईरान पे एक बड़ा आक्रमण कर सकते हैं भविष्य में। ये सब चीज़ें देखकर ईरान के फ्यूचर को लेकर डाउट होता है कि ये कंट्री लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल ये भी प्लान कर रहा है कि ईरान में ऑल टुगेदर ये तख्ता पलट कर दे। बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लीजिए कि कल को ईरान इजराइल के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को इतना समझा देते हैं, दंड से या फिर शक्ति से, जैसे मर्जी आप कह लीजिए, इतना समझा देते हैं कि अब आप देखिए इजराइल के अगेंस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट मत करिए, जो हो गया सो हो गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना ये भी बोलना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फर्स्ट टर्म में पूरी कोशिश करी थी कि मिडल ईस्ट का सारा इशू रिजॉल्व हो जाए। जेन्युइनली आपको पता है कि एब्राहमिक अकॉर्ड, जिसके अंडर बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज ने इजराइल के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं, ये स्टार्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और आज के समय मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा टेंशन का कारण क्या है? आप कहोगे इजराइल और गाज़ा के बीच में जो इशू चल रहा है। इजराइल लगातार गाज़ा पे बॉम्बिंग करता है, फिर आसपास के जो कई कंट्रीज हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। दिस इज़ द इशू राइट नाउ, राइट? डोनाल्ड ट्रंप ने ना अपने पहली टर्म में एक प्रपोजल दिया था गाजा को, और मैं कहूंगा इतना अच्छा प्रपोजल था ना वो। उस वक्त अगर उस प्रपोजल को ये लोग एक्सेप्ट कर लेते, आज के समय हजारों लोगों की जान बच जाती। वो जो मैप था डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल का, वो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप जेन्युइनली सोचोगे अब जो गाजा में जो ये 45,000 लोग मारे गए हैं, ये सब कुछ टल सकता था। इधर आप देख पाओगे, इस पर एक लिटरल विकीपीडिया पेज है। मैं जब भी गाज़ा की न्यूज़ सुनता था ना, वहाँ पे अब इतने लोग मर गए हैं, सिविलियंस पे इतना वहाँ पे अब बॉम्बिंग हो रही है, मैं कई बार इस विकीपीडिया पेज पर वापस गया हूँ और कई बार मैंने सोचा है, व्हाट इफ ट्रंप का जो ये प्लान है विजन ऑफ पीस का, अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है इसको, तो क्या होता। ट्रंप ने कहा था कि हम पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे, इजराइल भी एक्सेप्ट कर लेगा। ट्रंप का ये कहना था कि हम पैलेस्टाइन को ये डील देते हैं कि ना सिर्फ ये पट्टी, ये तो गाजा पट्टी हो गई ये आपकी,
साथ में यहाँ का इलाका, ये जो इलाका है ये भी आपका। साथ ही साथ हम गाजा और वेस्ट बैंक को कनेक्ट करने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल भी बनाएंगे। ये जो टनल का खर्चा है इजराइल खुद अपनी जेब से देगा, यूएस खुद यहाँ पे पैसा खर्चेगा ताकि गाजा के लोग आराम से यहाँ पर वेस्ट बैंक जा सकें, वेस्ट बैंक के लोग गाजा जा सकें। उसके अलावा इस प्लान में ये भी लिखा था कि इजराइल के जो बहुत सारे शहर हैं इनको छोटे छोटे एनक्लेव में बांट दिया जाएगा। इजराइल की मिलिट्री यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, पैलेस्टीनियन मिलिट्री यहाँ पर एक्टिव नहीं होगी। और उस वक्त ट्रंप ने साल 2020 में ये कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि फिलिस्तीन के लोग काश ये प्लान पढ़ लें। आज के समय मैं यही सोचता हूं अगर ये लोग प्लान पढ़ लेते उस वक्त और इसको एक्सेप्ट कर लेते, कई लोगों की जान बच जाती। आज के समय इजराइल पूरी गाजा पट्टी को ही कब्जाने की सोच रहा है, आधी गाजा पट्टी डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो अगेन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं ये कहूंगा, बिल्कुल ईरान को ये धमकियां दे रहे हैं, मगर आई थिंक ट्रंप ईरान को एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि आप लोग जो भी अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं आप लोग इसको ख़त्म कर लीजिए, पीस के रास्ते में जाइए। और अगर ईरान उस रास्ते को एक्सेप्ट कर लेता है, भारत के लिए उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। रशियन मीडिया ने यहाँ पर यह भी टाइप किया है कि ईरान के लिए सबसे बड़ा नेचुरल गैस और ऑयल का बायर है इंडिया इस रीजन में। पिछले 4-5 सालों में हमने ईरान से ऑयल नेचुरल गैस परचेज किया नहीं है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस, मगर उससे पहले इंडिया ह्यूमंगस स्केल पे परचेज करता था ऑयल नेचुरल गैस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर मकरान डेवलप हो जाता है, ईरान की नई राजधानी यहाँ पे डेवलप हो जाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारा बनाया जाएगा। और सिंस यहाँ पर देखिए इस नए कैपिटल को बनाने में ईरान को खुद एनर्जी चाहिए होगी, तो ये लोग तेहरान से लेकर और ईरान के बहुत सारे इलाकों से लेकर यहाँ पर एनर्जी पाइपलाइंस खुद बनाएंगे। इनकी खुद की नीड्स होगी इंडिया को। उसके बाद ईरान के साथ ना या तो हम अंडर वाटर पाइपलाइन बिछा लें, अगर वो नहीं करना तो सीधा कार्गो से भी हम बहुत ही आराम से बड़े स्केल पर ईरान से बहुत कुछ नेचुरल गैस, ऑयल ये सब परचेज कर सकते हैं। एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर इंडिया। इंडिया बिजनेस कर पाएगा ईरान के साथ, इन्वेस्टमेंट्स कर पाएगा। दोनों कंट्रीज मैं कहूँगा बहुत करीब आ सकती हैं। बट इसमें मैं यहाँ पर यही बोलूँगा, एक बहुत बड़ा इफ है कि जो गलती फिलिस्तीन ने कर दी थी 2020 में ट्रंप का प्लान ठुकरा कर, उम्मीद करता हूँ ईरान ऐसी गलती ना कर दे। कहीं ना कहीं ईरान को जो अपना स्टांस है वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होगी, शांति की तरफ बढ़ना होगा। और अगर वो शांति की तरफ बढ़ते हैं, आई थिंक इंडिया के पास दोनों ऑप्शंस रहेंगी उस केस में। जो आईमैक कॉरिडोर है वो भी एक्टिव हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये भी एक्टिव हो जाएगा। और इंडिया लंबे समय के बाद पाकिस्तान के ब्लॉकेड के बावजूद प्रॉपरली रशिया और रेस्ट ऑफ यूरोप से कनेक्ट हो पाएगा। दिस विल बी द बिगेस्ट डेवलपमेंट फॉर इंडिया इन द लास्ट 70 ईयर्स। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि ईरान वैसे अपना कैपिटल चेंज कर क्यों रहा है, क्या इनको डर है कि इजराइल अटैक कर देगा वगैरह, कुछ वॉर का इशू है, नहीं। देखिए तेहरान 200 साल से ऊपर हो चुका है कि ईरान का कैपिटल रहा है। अब ये शहर बहुत पुराना हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, यहाँ पर ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है। और मोरोवर इस एरिया में कुछ खास इकोनॉमिक एक्टिविटी होती भी नहीं है। ईरान जानता है इनको एक शहर बिल्ड करना होगा, और इसलिए मकरान में ये इन द फ्यूचर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ईरान की डिपेंडेंसी मैं आपको बता दूं भारत पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ना सिर्फ ईरान की, आई मीन इवन सऊदी अरेबिया की। इंडिया विल बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस रीजन। इंडिया जहां पर झुक गया वही आप कह लीजिए खेमा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सारी न्यूज़ सामने आने वाली है। मैं आपके लिए बाद में उस वक्त अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है भारत के करीब जिसने 2005 में, साल 2005 में अपना कैपिटल चेंज कर दिया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं
तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक, और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ, और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।